एमआईएम के नेता है। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। 4 महीने के अंदर जो है स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव लेने के आदेश दिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार को। तो इस पर क्या ओपिनियन है, क्या प्रतिक्रिया है एमआईएम की? देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि एमआईएम जो है तो चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का हमेशा यही कहना होता है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, वो अवाम की खिदमत करना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से शहर में जो है तो कॉरपोरेटर्स नहीं है, लोकल बॉडीज़ नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में आपको अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव अवामी मसाइल के ऊपर नज़र आती है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने चुनाव का इंतज़ार नहीं किया, हमने ओहदों का इंतज़ार नहीं किया, हमने कॉरपोरेटर बनने न बनने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि कोशिश करते रहे कि अवाम के मसाइल को हल करे, जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहे। और अभी भी हम जब चुनाव आ रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। लोकतंत्र में जो है तो लोकल बॉडीज़ होना चाहिए, लोकतंत्र में लोकल बॉडीज़ ही जो है तो लोकतंत्र को मजबूत करती है। लेकिन बदकिस्मती से चलो 5 साल गुजर गए, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इलेक्शन ले, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। जब लोकल बॉडीज़ मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इस गवर्नमेंट का जो है ये मंशा है कि प्रभाग सिस्टम से चुनाव लिए जाए, और इससे पहले जो है चुनाव शहर में सिंगल वार्ड सिस्टम हुए थे। तो क्या आपको लगता है प्रभागी हो गए या सिंगल हो सकते हैं? किसी भी तरीके से चुनाव हो, बस चुनाव होने चाहिए, इसलिए कि लोक प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों के इश्यूज़ को जो है तो लोकल बॉडीज़ के प्लेटफॉर्म पर उठाते और वो वहाँ से जो है तो लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते। चाहे सिंगल वार्ड सिस्टम हो, चाहे जो है तो प्रभाग सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम में हो, बहरहाल चुनाव होने चाहिए। चुनाव जो है तो लोकतंत्र की रूह होते हैं। अभी तक के हमने देखा है शहर में जितने भी चुनाव है महानगर पालिका के, इसमें संभाजी नगर और औरंगाबाद ये नामांतर का मुद्दा रहता था। अब ये नामांतर हो चुका है, तो इसमें क्या मुद्दे हो सकते हैं अब? देखिए, इससे ज़्यादा ये मुद्दा हमेशा शिवसेना ने इसको भुनाने की कोशिश की है, जबकि एक आम औरंगाबादी को इस मुद्दे से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उद्धव ठाकरे ने जाते जाते सिर्फ एक अपने वोट बैंक की खातिर जो है तो औरंगाबाद के नाम को तब्दील किया। असल मुद्दे जो औरंगाबाद में है वो यहाँ का जो है तो वाटर सिस्टम और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का हेल्थ सिस्टम, जो लोकल बॉडीज़ के कंट्रोल में जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब आपने देखे कि पिछले 5 साल पहले जब आपने यहाँ से खासदार इम्तियाज़ जलील को दिल्ली पहुँचाया तो उन्होंने वहाँ से कई सारी स्कीम्स को मंजूर करवाया। आज शहर के अंदर जो 52 पानी की टांकियाँ बन रही है उसका श्रेय भी, उसका क्रेडिट भी इम्तियाज़ जलील साहब को जाता है, इसलिए कि पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा शहर के अंदर था। आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इम्तियाज़ जलील साहब ने प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बात को साबित किया कि शहर में पानी की कमी नहीं है। पानी अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके लिए उसका सप्लाई सिस्टम अहम था, और इम्तियाज़ जलील साहब की इसी बात को कंसिडर करते हुए बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि शहर के अंदर 52 टांकियाँ बनाई जाएंगी। तो ये एक पानी का मुद्दा है। शहर के हेल्थ सिस्टम, कॉरपोरेशन के अंडर में आने वाले क्लिनिक्स का मामला है। शहर के अंदर जो है तो कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले स्कूल्स का मामला है। तो ये अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने इससे पहले भी आवाज़ उठाती रही, और जब हम इंशाल्लाह हाउस में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो वो इस सिलसिले में पुरजोर आवाज़ उठाएंगे और डेवलपमेंट के काम करेंगे अपने अपने इलाकों में। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है, इसमें अलग अलग पार्टियां हैं, तो ये एक साथ भी चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं दोनों जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति। क्या किसी से युति हो सकती है एमआईएम की? नहीं, देखिए, युति हो या ना हो इसका फैसला तो खैर आला कमान करेगा, लेकिन जो है तो हम फिलहाल अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम जो है तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार थे। उसकी बुनियाद हमारे काम है, हमारे जिम्मेदारों की कोशिशें है। अब युति करना या ना करना ये तो आला कमान इसको तय करेगा, लेकिन अगर कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अगर जो है तो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं तो इसका फैसला भी जो है तो हमारी आला कमान करेंगी, इसलिए कि हमारा मकसद शहर में अमन व अमान कायम रखना, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखें, और इस मामले में जो भी फैसला होगा तो आला कमान लेगी। तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया जाता है एमआईएम पर कि मुस्लिम की सियासत करते हैं। क्या हिंदू वार्डों से भी उम्मीदवार दे सकती है एमआईएम? इंशाल्लाह इस मरतबा पूरे 115 वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं इनको ज़रा बताना कि महानगर पालिका में जो है तो
अपोजिशन लीडर हमारे अरुण भाई बोडे की मिसेस जो है तो वो बनी थी। उसके बाद कई सारे हमारे नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स जो है तो स्टैंडिंग कमेटी में रहे। तो खैर ये जिन लोगों को अपनी नाकामियों से डर लगता है तो वो अपना ठिकरा दूसरों के साथ फोड़ते हैं। अगर इतना जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं खासतौर से बीजेपी और शिवसेना, तो उनसे कहना कि आप जो है तो मुसलमानों को टिकट दें, मुसलमानों को उनके वार्ड से जिताने की कोशिश करें, लेकिन इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए।